उस एलिमेंट के बारे में बताएं कि लेट्स से बिहार पॉलिटिक्स एंड द एंट्री ऑफ प्रशांत किशोर थ्रू जन स्वराज। तो आपने स्वराज्य मैगजीन में सितंबर 24 में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें आप लिखते हैं कि प्रशांत किशोर ने अपनी पद यात्रा स्टार्ट की, विच इज़ लेट्स से वेरी हॉलमार्क गांधीयन वे ऑफ एंगेजमेंट विद द पॉलिटिक्स ऑन 2 अक्टूबर 2022, राइट? आज से कभी 27 महीने पहले, टू कनेक्ट विद द पीपल ऑफ बिहार। एंड अगर वो सक्सेसफुल होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को एक बहुत ही सक्सेसफुल पोजिशन एंड सिग्निफिकेंट प्लेयर बन के उभर सकते हैं इन बिहार्स पॉलिटिकल सेटअप ओवरऑल। एंड आपने ये भी लिखा कि ये देखना होगा कि बीजेपी, जेडी और आरजेडी जो एग्जिस्टिंग पार्टीज़ हैं, वो इस पूरे बहुत ही ऑर्गेनिक ग्रास रूट्स मोमेंटम जो धीरे धीरे बिल्ड होता जा रहा है, उसको किस तरीके से टैकल करेंगी। आज हम दिसंबर 24 में हैं। वॉट डू यू थिंक इज़ गोइंग ऑन विद जनसुराज एंड हाउ डू यू सी इन द नेक्स्ट 11 months, और जो बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर एंड जनसुराज एज एन एंटिटी क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, कुछ चीज़ें स्वीकार करनी होंगी। फर्स्टली, प्रशांत किशोर इज़ ही अ स्मार्ट पर्सन कंपेयर टू दी एग्जिस्टिंग जो एरे ऑफ लीडर्स हैं वहाँ पे? ऑब्वियसली यस। ये बिहार का बच्चा बच्चा आपको अग्री करेगा, जो थोड़ा भी अनबायस्ड होगा अग्री करेगा। लर्नड है, दुनिया देखे हैं, अलग अलग जगह काम किया है, तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस है, कम्स विथ एन एक्सपीरियंस। मेहनत कर रहे हैं। एक तो दो चीज़ें तो उनमें साफ साफ ये दिखती हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड गिवन द एरा ऑफ लीडर्स इन बिहार ही इज़ रिलेटिवली स्मार्ट। बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट, मतलब हम सबको पता है, इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क। उसमें वो लगे हुए हैं, उसमें समय लगेगा। आई थिंक वॉट ही इज़ ट्राइंग टू डू इज़ ही टेक 25-30 ऑड कंस्टिट्यूंसीज आउट ऑफ द 243 कंस्टिट्यूंसीज, जिसमें वो ही वुड ट्राई टू क्रिएट एन इम्पैक्ट कि कम से कम इसमें इस 30-40 सीट में मैं 20 भी जीत जाऊँ, है ना। अच्छे कैंडिडेट्स, पर्सनल ऐसे चॉइसेस दो, कैंडिडेट्स ऐसे उतार दो तो उस कैंडिडेट के दम पे, प्लस जनसुराज का जो अपना वेट है, इट हेल्प्स इन स्विंगिंग द सीट इन देयर फेवर। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बिहार में आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू के अलावा इवन टिल नाउ चिराग पासवान और ये जो पार्टीज है बहुत सालों से 20 सीट से ज़्यादा तो कोई नहीं लाया है, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 मेन पार्टीज आरजेडी, जेडीयू एंड बीजेपी। तो अगर वो बैरियर वो तोड़ते हैं तो इट विल बी अ ह्यूज शिफ्ट इन बिहार पॉलिटिक्स। स्पेशली देखिए, वो दिल्ली नहीं है, केजरीवाल जी जैसे यहाँ कर पाए, दिल्ली नहीं है, पंजाब नहीं है। इट इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी, आज भी बहुत रूरल है, सोसाइटी इज़ रूरल। उसमें वो कर पाना बहुत बड़ा टास्क है। बट वन थिंग डेफिनेटली ही विल डू ओवर द ईयर्स इज ही विल चेंज द नरेटिव ऑफ बिहार। बिहार में जो बातें होती थी ना अभी तक, तो आप देखोगे बहुत ओछी टाइप की बातें होती हैं। मतलब वहाँ के विधानसभा में भी ऐसी बातें कर देते हैं लोग जो मतलब शोभनीय नहीं है, और बहुत दुख होता है, ऐसा अजीब सी बातें हो रही हैं। बिहार का जो इमेज बन गया है पूरे भारत में और दुनिया की नज़र में, उस इमेज को तोड़ने के लिए जो डायनामिज्म चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो फोर्स चाहिए, वो नहीं दिखता है। तो देर इज स्टैग्नेशन इन द सोसाइटी एंड ऑल्सो द पॉलिटिक्स, एंड आई एम सेइंग सोसाइटी ऑल्सो। सोसाइटी में भी स्टैग्नेशन है, क्योंकि जितने अच्छे लोग हैं हम सब बाहर हैं। जो भी थोड़ा डायनामिक या कुछ आउट ऑफ द वे जाके करना चाह रहे हैं वो बाहर है। कम ही लोग हैं, कुछ लोग हैं, और बहुत अप्रिशिएबल है कि वो लोग वहाँ रह के कुछ अभी लौट रहे हैं और काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन ओवरऑल प्रशांत किशोर विल, आई थिंक he will do one thing, ensure one thing, that there has to be a shift from the JP politics to the new era politics. आप देखो बिहार की पॉलिटिक्स अभी तक कौन कौन चला रहे हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव अब आए हैं, बट ही कम्स फ्रॉम दैट फैमिली, लालू यादव फैमिली, एंड बीजेपी की तरफ से जो लोग हैं, दे आर ऑल क्रिएटेड बाई द बाई जयप्रकाश नारायण। उस समय जो आंदोलन होते थे इमरजेंसी वगैरह के अगेंस्ट, हाँ, जेपी के मूवमेंट से, तो अभी तक वही चल रहा है। आप किसी भी और स्टेट में देखो ये चीज़ नहीं है। यूपी चेंज हो चुका, यूपी में वो शिफ्ट हो चुका, मुलायम सिंह यादव वाला फेस चला गया, ये वो हम अभी तक वहीं अटके हुए हैं। सो प्रशांत किशोर इज ब्रिंगिंग इन दैट न्यू एनर्जी कि वो जो शिफ्ट होना है जेपी वाले लीग ऑफ पॉलिटिशियन से पॉलिटिक्स, हाँ, एरा, कम से कम उसको वो स्टार्ट कराएंगे। उसमें फिर होगा क्या कि अ लॉट ऑफ पार्टीज विल हैव टू, क्योंकि अब देखिए प्रशांत किशोर को काउंटर करना है ना,
सो यू विल नीड समवॉट इक्वल पर्सन कि जो इंटेलेक्चुअली शायद शार्प हो, जो ऐसा, जो वो बातें सारी बात बोलते हैं प्रशांत किशोर, उससे मैं एग्री नहीं करता। बहुत सारी बातें वो ऐसे बोलते हैं जिसका कि कोई सिर पैर ही नहीं है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ इंटेलेक्चुअली उस बात को काउंटर करने का कोई है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है, बट वो लंबे समय तक ऐसा चलेगा नहीं। देर विल बी पीपल कमिंग अप फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, इवन फ्रॉम आरजेडी। इनफैक्ट अगर आपने देखा हो, थोड़ा स्लाइट चेंज हुआ है द वे तेजस्वी यादव कम्युनिकेट्स नाउ। ही अभी मैं देख रहा था, वो एक हिंदी चैनल पे थे कहीं, यूट्यूब चैनल पे ही, एंड इंटरव्यू चल रहा था। तो उनका इंटरव्यू जो था मिक्स था, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश जैसे हम बात करें ना वैसा, इंग्लिश हिंदी, टू एक्चुअली साइकोलॉजिकली प्ले दैट गेम कि नहीं भाई, आई एम ऑल्सो लर्नड, आई हैव ऑल्सो सीन वर्ल्ड एक्सेट्रा, कि थोड़ा ये दिखना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी लोगों की। जैसे ही वो पोस्ट जेपी वाला जो बोला ना, पॉलिटिशियन वाला और पॉलिटिकल एरा खत्म होगा, तो आपको करने पड़ेंगे, वो न्यू फेसेस लाने पड़ेंगे, तो सभी को लाना पड़ेगा उसमें। तो ये तो डेफिनेट एक शिफ्ट मुझे दिखता है इन द कमिंग नॉट जस्ट 11 मंथ्स बट कमिंग 5 years में वो होगा। उसके बिना पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाएगी कोई भी पार्टी, बिकॉज यू हैव, आप सोचो ना, आपके पास नया कंटेंट है ना, आपके पास नया कुछ फ्लेवर है ना, आपके पास कुछ नई पॉलिसीज़ है ना, आपके पास कुछ कोई नयापन नहीं है। उसमें एक ही नयापन सबसे इजीली लाया जा सकता है कि 4-5 नए फेसेस ले आओ दिखाने के लिए, तो वो तो कम से कम करोगे आप, है ना। प्रिडिक्शन है कि एक तो एरा ऑफ पॉलिटिक्स में नए फेसेस भी लॉन्च होंगे, और कहीं ना कहीं हर, जैसे एलजीपी के चिराग पासवान हो सकते हैं एक बट वो आई थिंक जितने स्केल पे हैं दैट नीड्स टू बी सीन। बट उसके अलावा कहीं ना कहीं द कंटेंट, द नैरेटिव एंड द फेसेस, हर लेवल पे एक फ्रेश, कहीं ना कहीं पार्टीज़ को रिसर्जेंस करना पड़ेगा। कंटेंट, फेस, तो मैसेज एंड द मैसेंजर, इन दोनों को आपको बदलना पड़ेगा या नयापन उसमें लाना होगा। यू कैनॉट हैव द सेम मैसेज एंड द मैसेंजर एवरी टाइम। वो 2 बार 3 बार चल गया, हर बार नहीं चलता है वो।